हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन पार्ट 1, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। This story shows that in times of crisis, courage and hope keep us alive. Sometimes unknown forces or faith guide us when everything seems lost. Now, the story. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं, चांद पूरब दिशा में मेरे पीछे से निकल रहा था और ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नहीं था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अकेला था और नीचे सोए हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा था। नेक्स्ट लाइन, आई वॉज फ्लाइंग my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. तो इस लाइन में बताया जा रहा है कि मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज़ से फ्रांस के ऊपर से होकर इंग्लैंड लौट रहा था। मैं छुट्टियों के सपने देख रहा था और परिवार के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक था। Next lines, I looked at my watch 1:30 in the morning. I should call Paris control soon. I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो मैंने अपनी घड़ी देखी, रात का 1:30 बजा था। मैंने सोचा अब मुझे पेरिस कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए। जब मैंने हवाई जहाज़ के सामने नीचे की ओर देखा तो मुझे सामने एक बड़े शहर की बत्तियां दिखाई दीं। नेक्स्ट लाइन्स, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, यहाँ डेकोटा DS-088 बोल रहा है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ, ओवर। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. रेडियो से तुरंत आवाज़ आई, DS-088, हम आपको साफ सुन रहे हैं। आपको अभी 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए, ओवर। Next line, I checked the map and the compass switched over to my second and last fuel tank and turned the aeroplane 12 degrees west towards England. मैंने नक्शा और कंपास, जो कि एक दिशा सूचक यंत्र होता है, उसको देखा, फिर हवाई जहाज़ का दूसरा और आखिरी ईंधन टैंक चालू किया और जहाज़ को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की दिशा में मोड़ दिया। Next line, it was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. उड़ान बहुत आसान थी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। तभी मैंने बादल देखा। बादल देखने, और तूफानी बादल, वे ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे सामने आसमान में काले पहाड़ खड़े हों। मुझे पता था कि मैं उन बादलों के ऊपर से नहीं उड़ सकता और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण की ओर से घूमकर जा सकूं। Next lines, I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, मैं जोखिम उठाता हूँ, और मैंने अपने पुराने डकोटा जहाज को सीधे उस तूफानी बादलों में घुसा दिया। Next lines, inside the clouds everything suddenly went black. It was impossible to see anything outside the aeroplane.
The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round. It was dead. It would not work. बादलों के अंदर पहुंचते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज हवा में उछलने और घूमने लगा। मैंने कंपास देखा और मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास लगातार घूम रहा था। वह बेकार हो चुका था। Next, the other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Paris control. Paris control. Can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. आज सभी यंत्र भी अचानक काम करना बंद कर गए। मैंने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो भी बंद हो गया था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. फिर उन काले बादलों में मुझे अपने पास एक और हवाई जहाज दिखाई दिया। उसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं देख सकता था कि वह मेरे साथ साथ तूफान के बीच उड़ रहा था। I could see the pilot's face. He turned his head and smiled at me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. मैं उस हवाई जहाज के पायलट का चेहरा भी देख पा रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे देखकर मुस्कुराया। किसी दूसरे इंसान को देखकर मुझे बहुत राहत मिली। उसने अपना हाथ उठाकर इशारा किया। He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. मैंने सोचा उसे पता चल गया है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। वह मेरी मदद करना चाहता है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that I could follow him. I was very happy to go behind a strange aeroplane like an obedient child. उसने अपने जहाज को धीरे धीरे उत्तर दिशा में मोड़ा और मेरे डकोटा जहाज के आगे उड़ने लगा ताकि मैं उसका पीछा कर सकूं। मैं उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे पीछे ऐसे चलने लगा जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा हो। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the storm. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. आधा घंटा बीत जाने के बाद भी वह अजीब काला हवाई जहाज तूफान में मेरे आगे उड़ता रहा। अब मेरे पुराने डकोटा के आखिरी टैंक में सिर्फ 5 या 10 मिनट का ईंधन बचा था। मुझे फिर से डर लगने लगा। Then he started to go down and I followed through the storm. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway and airport. तभी उसने नीचे उतरना शुरू किया और मैं भी उसके पीछे पीछे तूफान के बीच उतरने लगा। अचानक मैं बादलों से बाहर निकल आया और सामने मुझे 2 लंबी सीधी रोशनियां दिखाई दी। वह एक रनवे था, एक हवाई अड्डा। I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The strange black aeroplane had gone. अब मैं सुरक्षित था। मैंने अपने उस दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा जिसने काले हवाई जहाज से मेरी मदद की थी, लेकिन आसमान खाली था। वहाँ कुछ भी नहीं था। वह रहस्यमयी काला हवाई जहाज गायब हो चुका था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैंने लैंडिंग कर ली और पुराने डकोटा जहाज से उतरकर कंट्रोल टावर की ओर चला। मैं बहुत आभारी था। मैंने कंट्रोल सेंटर में काम कर रही एक महिला से पूछा मैं कहाँ हूँ और वह दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की। She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? But there was no other aeroplane flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. उस महिला ने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा और फिर हंसते हुए बोली, दूसरा हवाई जहाज? लेकिन आज रात तो कोई और हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा था। रडार पर मुझे सिर्फ आपका ही जहाज दिखाई दे रहा था। So here the story ends. तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, क्या निष्कर्ष है?
कहानी का रहस्य यही है कि लेखक को एक रहस्यमयी काले हवाई जहाज ने तूफान से बाहर निकालकर सुरक्षित हवाई अड्डे तक पहुंचा दिया, जबकि वास्तव में उस रात आसमान में और कोई जहाज था ही नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि संकट के समय कभी कभी अदृश्य मदद भी मिल जाती है जिसे हम समझ नहीं पाते। तो अब आपको स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।